जीवन पथिक के चौथे अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन पथिक में हम जुड़े होते हैं आपके जीवन से। आपके साथ साथ हम रहते हैं और हम सबके साथ रहते हैं हमारे मार्गदर्शक, हमारे विद्वान मेहमान, जिनको कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि वो सिर्फ विद्वान नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे मित्र हों, सखा हूं। और क्योंकि उनसे आप जब भी कोई समस्या अपनी रखते हैं उनके सामने, तो वो झट से इतने आसान तरीके से, इतने रोचक तरीके से उसका हल बताते हैं कि सुनते सुनते समझ में नहीं आता कि कब उस समस्या का हल आ गया हमारे सामने। तो आप सभी जानते होंगे, उत्सुक भी होंगे उनको देखने के लिए। तो लीजिए, उनका हम परिचय आपसे करा दें। ये हैं काशी से जो जुड़ते हैं, यानी इनके हृदय में काशी है और ये रहते वाराणसी में हैं। और हमारे विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मेनका जी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे आप ऐसे प्रणाम करके हमें शर्मिंदा मत करिए। हम सब दर्शक आपके ज्ञान के आगे, आपके मार्गदर्शन के आगे नतमस्तक हैं भाई। आप तो बस अपना मार्गदर्शन हमें देते रहिए और इसी तरीके से हमारी समस्याओं का बड़े रोचक ढंग से हल भी करते रहिए। तो अ, गौतम जी, पिछले अंक में जब हम जानने की बात कर रहे थे, तो हमने अपने एक युवा दर्शक का जो है की समस्या जो थी वो आपके सामने रखी थी। लेकिन यहाँ मैं अपनी जिज्ञासा आपके सामने रख रही हूँ। जब आप उस अंक में ये बात कह रहे थे कि जानने का भी एक अंत होना चाहिए, तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा। क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि ज्ञान का या किसी चीज को जानने का, सीखने का अंत नहीं है। तो जानने का अंत कैसा होता है? इस बारे में आप थोड़ा, अब आप समझ लीजिए कि मैं ही आपकी दर्शक हूँ और मैं ही आपकी होस्ट भी हूँ। तो होस्ट की भी समस्या का हल आप ही को करना पड़ेगा। तो आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए कि जानने का अंत कैसा होगा। हाँ, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी मेनका जी कि किसी भी चीज का इस संसार में अंत नहीं। जी। तो या तो जब देह का अंत होता है तो अंत होता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, या कुछ लोग देह में रहते हुए संसार का अंत करते हैं, तो तभी अंत ये आता है। इसके अलावा तो अंत बाकी चीजों में वस्तुओं की होती है। पहले पेन से स्याही भरवा के लिखते थे, स्याही खत्म हो जाती थी, वो अंत होता था। पेन खराब हो जाता था, वो अंत होता था। ऐसे देह का भी, देह की भी एक सीमा है, वो अंत होता है। तो जब हम किसी चीज को जानते हैं और कहते हैं कि जानने का अंत नहीं है, तो आप देखिए कि ये एक तरह से भारत के बाहर का विज्ञान है। भारत के बाहर का विज्ञान ये है कि मान लीजिए पहले किसी ने कुछ कहा, जाना कि सूरज जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें और भी लोग आते गए, जानने गए, जानते गए, जानते गए, और उन्होंने जोड़ा कि नहीं, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है ना। पहले कोपरनिकस ने कहा, फिर गैलीलियो ने कहा, फिर क्लासिकल फिजिक्स आया, न्यूटन का युग आया, फिर आइंस्टाइन के युग आया, फिर अभी स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज के युग आया। लोग जानते ही जा रहे हैं। क्या जान रहे हैं? वो प्रकृति के रहस्य को जानना चाहते हैं। जानते ही जा रहे हैं, जानते ही जा रहे हैं और जान नहीं पा रहे। तो आदमी में इसका मतलब है कि जानने की आकुलता है। लोग जानना चाहते हैं किसी इंसान के बारे में, किसी भेद के बारे में, है ना, किसी संबंध के बारे में, या जो स्थायी भाव है, प्रेम क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों जानना चाहते हैं, जान के क्या होगा। आखिर जानने की आकुलता क्यों है? जीवन चल रहा है, चलने दे। चाहे वो अभाव में हो, चाहे भाव में हो, जैसे भी हो, आगे जानना क्यों चाहता है? अगर वो नहीं जानेगा तो क्या होगा, और जान भी लेगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर जान ही लिया तो क्या हो गया? पिछले 35,000 सालों को छोड़ दें, अगर 3,000 सालों की बात करें, तो हम लोग बहुत कुछ जाना। पृथ्वी कैसी है,
दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, लोगों की क्रूरता कैसी है ना, संबंध क्या है, परिवार क्या है, बिट्रे करना क्या है, करुणा क्या है, बहुत कुछ जाना। उससे क्या फर्क पड़ा, फिर भी जानना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अरबों खरबों जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं। वो इस बात का संकेत करता है कि वो उसे जानना चाहते हैं जो जानने योग्य है, और उनको पता नहीं है क्या चीज जानने योग्य है। तो हमारी भारतीय मनीषा, भारतीय विद्यावान में, भारतीय ऋषि मुनि, विश्व का कोई भी प्रॉफिट, ज्ञानी व्यक्ति ये बताता है कि एक चीज ऐसी है जो जानने योग्य है, जिसको जान लेने से फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, फिर वो सारा जानना हो जाता है। इस तरीके से जानने का अंत होता है। और वो जानने योग्य जो चीज है वो है हमारे भीतर जो आत्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको जानना। कि आप जानने जा रहे हैं पृथ्वी को, प्रकृति के रहस्य को, मृत्यु और ईश्वर को भी मत जानिए। जानने कौन जा रहा है? जो जानने जा रहा है वो क्या अपने आप को जानता है? तो ये कितनी हिलेरियस और रेडिकुलस चीज है कि जो जानने जा रहा है वो खुद को ही नहीं जानता, और वो सब कुछ जाने जा रहा है कि एटम्स में क्या है, विश्व ब्रह्मांड में क्या है। उसको जान ले, और उसके बाद का उसको उपहार ये दिया जाएगा, उसको सब जान जाएगा, वो ऑल नोइंग हो जाएगा। ठीक ये भी हम लोग जानते हैं किताबों को पढ़ के, या ऋषि मुनियों की बातों को सुन के, वैदिक मंत्रों को सुन के, या भारत के बाहर जो सोक्रेटिस हुए हैं, गुरजेफ और आउसपेंस्की हुए हैं, है ना, या कोई बाबा, मेहर बाबा ने कहा है, रमन महर्षि ने कहा है, उनको सुन के ना, लेकिन तब तब भी जानना तो नहीं हुआ ना। अब उसको जानने का, जो जानने योग्य है, जिसको जानने से सब जानना हो जाता है, और जानने का अंत हो जाता है। जानने का अंत कैसे होता है, यही तो आपको प्रश्न है, इसी पर आते हैं। उसको जाना कैसे जाए, उसको जानने हम लोग क्यों नहीं जा सकते? इससे ये सिद्ध तो पहले हो जाता है कि हम लोग ईश्वर और अपने आप से प्यार करते ही नहीं है। इसके लिए हर बार हो जाता है कि आदमी अपने आप को बहुत प्यार करता है, स्वार्थी है, आदि आदि। वो स्वार्थ का भी मतलब नहीं जानता है। स्वार्थ का मतलब होता है स्व और अर्थ स्वार्थ बना है। वो स्व के अर्थ को जानता ही नहीं है। फिर भी लोग उसको ऐसे बोलते हैं जैसे अपशब्द बोला जा रहा है कि तुम बहुत स्वार्थी हो। यहाँ भी वाक्य का जो विन्यास है, सिंटैक्स है, गलत है। आदमी स्व के अर्थ को जान ले, स्वार्थी हो जाए तो अच्छी बात है ना। परमार्थ की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसके स्व में ही पूरा विश्व ब्रह्मांड आ जाएगा, अपने आप परमार्थ होता रहेगा। अब है कि अगर हम नहीं जानते हैं, पहली बात ये सिद्ध हो रही है कि एक्चुअली हम ट्रुथ को, हमारे फिलोसॉफी का मतलब है कि लव ऑफ विजडम, लव ऑफ ट्रुथ, हम ट्रुथ से प्यार करते ही नहीं। हम अपने आप से प्यार करते ही नहीं है, ईश्वर से प्यार करते ही नहीं है, हम प्यार ही नहीं करते। एक तो ये सिद्ध हो जा रहा है, क्योंकि हम तब कुछ और जानने जा रहे हैं, अपने स्व को नहीं जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। इस पर भले ही हम लोग प्रवचन सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जानते नहीं है। अब इसको जानने का रास्ता क्या हो, जानने का रास्ता कैसे मिले, तो मार्ग कैसे मिले, कोई बताए। वेद बताता है, उपनिषद बताता है, इतने सारे प्रवचन करने वाले लोग चैनल्स में आ गए हैं। उनका प्रवचन सुनते हैं लोग, एंटरटेन होते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, नींद अच्छी आती है, सिर दर्द में के लिए दवाई नहीं खाना पड़ता, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इतने प्रवचन, इतने सब टीचर्स हैं, इतने टीचर्स। जानने का जो इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर कहीं कोई डिफेक्ट है, हमें लगता है। जिस डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो इतना कुछ जानने जाता है, मिस्ट्री ऑफ नेचर से लेकर सब कुछ, है ना। तो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो हमें कैसे सिखाती। मेरे गुरु जी थे मैथमेटिक्स से, तो वो फ्लैट में रहते हैं, अब रहते थे बल्कि कहा जाए। तो एक बार मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं उस समय जीरो को लेकर कुछ रिसर्च, डिसर्टेशन, पीएचडी कुछ कर रहा था, वो बहुत नाराज थे मुझसे। ये 86 की बात है। वो मेरे जो टॉपिक था वो था जीरो द कांस्टेंट एंटिटी इन ऑल नेचुरल इंटीजर्स। और वो जीरो को मैं ऐसे बता रहा था जैसे वो शून्य है, जो बुद्धिज्म का शून्य है, शून्यवाद नागार्जुन का। तो वो थे कि या तो फिलोसॉफी पढ़ लो या मैथमेटिक्स ही पढ़ लो।
लेकिन मैं उनको ये सब था, तो वो मैं उनके घर गया हुआ था, फ्लैट पे रहते थे। तो उस समय भी जैसे डाक आता था ना 86 में, तो वो उस तरह के कुछ पार्सल्स होते थे, कोरियर तो था नहीं। तो वो बोले कि उनकी तो काफी उम्र है, नीचे आया हुआ है, आप क्या ले लेंगे? फिर मैं नीचे गया। नीचे गया तो एक आदमी खड़ा था, मैंने उनसे ले लिया वो। लिया तो देखा कि पास में एक युवती खड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि आंखों का काम ही बाहर की ओर देखना। एक सुंदर युवती थी, और अचानक उसने भी हमको देखा, और वो देखते ही लगा कि बातें पहले से हमारे उनके बीच हो रही है। उनका नाम फिर बाद में पता चला कि अ, अपर्णा तिवारी है। और उन्होंने बोला कि क्या ये जो सामने आप रखी हुई है मोपेड, से मेरे पास मोपेड नया नया था लूना, क्या ये आपकी है? हम क्या, हाँ। बोला कि क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक ड्रॉप कर सकते हैं? अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं तो किसी घर आया हुआ हूँ, और ये सिर्फ पार्सल लेने नीचे उतरा था। लेकिन या तो आपका ये युवावस्था थी या जो भी थी, मैं ड्रॉप करने चला गया। और ड्रॉप करने में दोनों को फील हुआ कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे का साथ। तो उसी में फिर हुआ कि कहीं बैठ के चाय पिया जाए, क्योंकि चाय मुझे एक ही चीज का शौक है। अब चाय पीने में तो बाद में से बात होती गई, और बहुत अच्छी, बहुत जल्दी ही सब कुछ पता चला गया। बल्कि इसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ये समझिए कि विवाह हो गया। उसके आगे भी बता दें कि दो मेरे बेटे भी हो गए। उसमें से एक बेटा जो था वो हैंडीकैप, और दूसरा बेटा जो था वो ठीक ठाक था। और उसमें क्या हुआ कि किसी बच्चे का पतंग फंस गया था, तो उसको हेल्प करने में छत में जो बड़ा बेटा गया, वो बचाने में वहां से छत से गिर गया, उसका डेथ हो गया। उसके बाद फिर मैं नौकरी के सिलसिले में लखनऊ गया, तो पता चला घर में आग लग गई है। और जब आग लगी, मैं लौट के आके देखा तो माँ और बेटा दोनों, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी किताबें, सब कुछ जितनी चीजें थी सब नष्ट हो गई थी। अभी इतना दुख और इसमें थे ही हम अजीब सी स्थिति में, तब तक मेरे पास एक नोटिस आई कोर्ट की कि वो जो लड़की थी, उनके परिवार वालों ने कहा कि मेरे कारण से ऐसा हुआ है, तो इतना हर्जाना है, पैसा क्या क्या था। अब कल मेरी उसकी डेट है। अब ये सब देख करके, ये सब सारा चीज वो करके, कल मुझे जाना होगा, क्या करें, मेरी आंख हुआ। तब तक मेरे कंधे में किसी ने कोई चीजें थपथपाया। मैंने मुड़ के देखा, वो मेरे मैथमेटिक्स वाले प्रोफेसर गुरुजी थे। वो मुझे कह रहे हैं क्या हुआ, वो पार्सल नहीं आया क्या? तो मैंने कहा कि हाँ आया तो है, ये पार्सल है। फिर आप किस, कहाँ खोए हुए हैं? इस पार्सल खोलिए। पार्सल खोला तो वो किताब थी, उसको उसका उस कवर मुझे अभी तक याद है। उस पर लिखा हुआ था कि यू आर दी ट्रुथ। बुलाइए, ये ऊपर ऊपर चाय भी बन गई है। फिर हम लोग चाय वाय पीने लगे। बोला कि ये मैंने आपके लिए मंगवाई, ये आपके लिए उपहार है, आप बहुत शून्य और ये सब करते हैं, मैथमेटिक्स और फिलोसॉफी। उन्होंने लिख के मुझे वो गिफ्ट। अब ये जो मैंने कहानी सुनाई, ये जो बातें बताई, क्योंकि पहले कहानी लिखते रहे, नाटक लिखते रहे, और जो भी मुझे जानने वाले जानते हैं कि मेरी पत्नी का नाम नीतू तिवारी नहीं है, मेरे कोई दो बेटे नहीं हूँ। वो उसी जगह पर मैं लेने गया हूँ, और ये सब सारी घटनाएं जो घटी, ये जाहिर सी बात है कि वो जो मैंने पार्सल लिया, और उस वक्त सारा चीज माइंड का क्रिएशन, थॉट का क्रिएशन। और ये इस माइंड के जरिए हम उसको नहीं जान सकते जो जानने योग्य है ना। अगर जानने योग्य होता तो आदमी इतना ज्यादा दिमाग लगाता है, इतना साइंस पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो ईश्वर को भी जान लेता, अपने आप को भी जान लेता। बहुत आसान होता है। इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि जो जानने योग्य है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है, डिवाइस जो है, वो इनएप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट। क्योंकि वो सिर्फ गया है उसी प्रेजेंट में, वो जब देखे वो देर हो रही तो वो नीचे आके हाँ बोले कि भाई ये सब क्या है, कहाँ आप खोए हुए हैं? और हाथ में मेरे पार्सल था। और इतने सारा दिन बीत गया, शादी हो गई, दो बेटे हो गए, फिर आग भी लग गया, और सब तबाह भी हो गया, फिर कोर्ट नोटिस और क्या क्या हो गया, कहाँ है? और वहां पर धूप भी पड़ रही है, लूना भी खड़ी है, सब कुछ जैसा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आदमी इस अभी में है,
अब तो लोग बोर हो रहे होंगे बार बार इस अभी की बात में इस पे आ जाता हूँ। जब वो अभी में है, कोई कहानी नहीं, कोई चीज घटी ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में है किसी भी मोमेंट में, तो वो ये पूछ सकता है कि जो मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ये मैं कब हो रही हूँ। तो उसका उत्तर है कि मैं अभी हो रही हूँ या अभी हो रहा हूँ। तो इस अभी में कहाँ वो परेशानी है? वो इस अभी में तो टेबल रखा है, दीवार है, और कोई व्यक्ति आ जा रहा है। परेशानी कहाँ? वो माइंड में है ना। तो अगर आप अभी में है तो कहानी नहीं है, कुछ घटा ही नहीं है। और अगर आप उस घटे में जाएंगे, यानी अतीत में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, और जितना पास्ट में जाएंगे, माइंड में जाएंगे, ये कोबरा है, सांप, वो आपको कभी भी डस लेगा। कभी भी अगर आप पास्ट या अतीत में जाएंगे, माइंड में जाएंगे। और अगर आप अभी में हैं, तो वो जो पूरी कहानी है जो आपके अतीत जीवन में घटा है, जो कुछ में, तो पहली बात तो घटा ही नहीं है। अगर आप अभी में है, तो पूरा अतीत, पूरी कहानी, वो प्रहलाद की बुआ है, वो जलेगी, प्रहलाद नहीं जलेगा। तो और तब जब आप अभी हैं, तो ये आनंद की अवस्था ही वो है जो जानने योग्य है, जिसको जानने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करनी है, बस वो उसको एंजॉय करना है अभी। तो इससे क्या हुआ? अंत हुआ, जानने का अंत, माइंड का अंत, कहानियों का अंत, प्रहलाद की बुआ का अंत क्लियर हुआ। आप कहाँ खो गई हैं, किस कहानी में खो गई हैं? हाँ, नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने बताया जो कि आप नीचे आए पार्सल लेने, और वो कोई युवती खड़ी थी जिसका नाम अपर्णा तिवारी था, तो वो थी या ये भी इल्यूजन था? सीधी सी बात है, जब मैं नीचे आया, वो जिसने पार्सल दिया में जाने लगा, वो सब थॉट का क्रिएशन है, माइंड का क्रिएशन है। नहीं जो नहीं, भी वो वर्ल्ड हमको दिखता है, जो कुछ भी घटा होता है हमारे जीवन में, सब माइंड का क्रिएशन होता है। असल में कुछ घटा ही नहीं है, कुछ ही किसी जीवन में कुछ घटता ही नहीं है। आदमी एक बार प्रेजेंट अभी में रह के देखिए, तो पिछला कुछ घटा ही नहीं है। जब घटा ही नहीं है, तो आगे भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। कोई कोर्ट नोटिस किया, कल कुछ नहीं होने वाला है, कल ऐसा हुआ है, मैं डर रहा हूँ कल कैसा होगा। जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसका फ्यूचर कहाँ है? ना पास है ना फ्यूचर है। उसी से तो बाहर आ गए हैं इस प्रेजेंट नाउ में। इसीलिए तो ये कहानी सुनाई। नहीं और नहीं, इस तो तरह की कहानियां नहीं, हमारे जब आप, नाटकों में भी होती थी। आपको आपको हाँ पता नहीं, बताऊं, अंगिरा में, अंगिरा का सर्वाधिक शो हुआ है रेडियो में और कलकत्ता में और तमाम जगहों पर। बहुत लोग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी लखनऊ में होने जा रहा है, बंगला में। उसमें आज भी एक्टर्स मुझसे पूछता है, क्या सचमुच में अंगिरा ने मर्डर किया था? अभी तक, मतलब एक्टर्स पूछते हैं, डायरेक्टर पूछते हैं। और ये 1992 में लिखा हुआ नाटक है, तब से आज तक इसके सैकड़ों शो हो गए हैं। हर एक्टर, हर डायरेक्टर आज भी मुझसे पूछता है, क्या अंगिरा ने उसको मर्डर किया था? तो वैसे ही आप भी पूछ रही हैं कि क्या सचमुच में अपर्णा तिवारी थी? जाहिर सी बात है, वो माइंड का क्रिएशन है कहानी, कोई चीज घटा ही नहीं है। और इसको आप जीवन में वो करके देखिए। आप जब भी परेशान हो रहे हैं, प्रेजेंट में देखिए, आपसे उस पल से पहले कुछ घटा ही नहीं। ये लास्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड के बीच में वो ये प्रेजेंट मोमेंट होता है, जो इटरनल है। और आप आनंद में हैं। जैसे ही एक भी थॉट आया, पास्ट में गए, तो फिर उसका फ्यूचर भी आएगा। अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ, आपको किसी बात का डर है, तो आपको लगा कल फिर ऐसा होगा, हम क्या करेंगे? डर आया। अगर पास्ट में कोई चीज सुख है, तो आपको इच्छा होगी कि फिर सुख को फ्यूचर में ही भोगे। क्योंकि पास्ट का मतलब मेमोरी है। मेमोरी का मतलब यह है कि जो दुख है, उसकी जो मेमोरी है वो हमेशा डर है। जो सुख है, उसकी मेमोरी हमेशा डिजायर है। तो डिजायर और फियर से आप मुक्त हो गए। और जैसे ही आपस माइंड नहीं रहा, डिजायर और फियर नहीं रहा, आप ईश्वर के साथ हैं। प्रहलाद की बुआ जलेगी, प्रहलाद हमेशा रह जाएगा। पर तो अब आपने, ये क्लियर हो गया कि ज्ञान का पर अंत का क्या मतलब होता है। वो नहीं, ज्ञान ज्ञान, जो हाँ। अर्जित ज्ञान है, संसार का ज्ञान, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको जानने से सब जानना हो जाता है। एक है साधे सब सधे। और आपने तो निशब्द कर दिया, पर जिस तरीके से आपने सिलसिलेवार बताना शुरू किया, तो उसमें तो, अगर मैं नहीं बताता नेम एंड फॉर्म और ये सारी चीजें, तो आप कहानी को सुनती नहीं। आपको लग जाता कि मैं कोई कहानी गढ़ के बोल रहा हूँ। फिर फायदा क्या होता है अभिनय का? अगर कोई जान ही ले रहा है कि ये अभिनय कर रहा है, अगर कोई पहले ही जान ले रहा है कि इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, लोग चैनल बदल देंगे। तो नरेटर हमें योग वासिष्ठ में और हमें रामायण महाभारत से यही तो सीखते हैं, आप कैसे नरेट करें कि आप मान लें कि सचमुच में राम हुआ है, सचमुच में कृष्ण हुआ है, सारी घटनाएं सच्ची हुई है, यही से पुल बना था। आज भी लोग मानते हैं, इसी तो महाकाव्य है।
ये तो लिखने वाले का कमाल है ना, वेद व्यास और वाल्मीकि का। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम उससे सीखे क्या। जब राम वन की ओर जा रहे हैं, 2 मिनट का समय और लेंगे, इजाजत है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बहुत है समय। जब राम जा रहे हैं वन, और पूरा अयोध्या सब लोग दुख में है, 14 साल के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो रथ में बैठा के ले जाने वाला है, वो तो अब उसके दिमाग में तो अभी भी युवराज ही है, राम सीता लक्ष्मण, है ना, सभी इसको छोड़ने जा रहे हैं। तो जो रथ का चालक है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वो कैरेक्टर, उसका नाम है सुमंत। सुमंत मन ही मन सोचता है कि वो ना, हम वहीं पे जाके हम रामचंद्र जी को लौटाए। इतना कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन उसके पास। जाएंगे और जाकर हम बोलेंगे बहुत हो गया, अब आप चलिए, आपके बिना हम लोग अयोध्या में कैसे रहेंगे। लेकिन राम क्या करते हैं, वन के पहले ही उतर जाते हैं, और वो अपना सारा चीज वहां रख के, पूरा वन वनवासी का जटाजूट बना लेना उस तरह के उसमें वेश में आ जाते हैं, और इनको कह देती ये संदेश तुम दे देना राजमहल में। सुमंत लौट रहे हैं, उनको आके वो संदेश देना है, कौशल्या को और भरत को, सब लोगों को। ठीक है। अब आप सोचिए, मैं राम के साथ गया हूँ, ईश्वर के साथ गया हूँ, अपने सबसे प्रिय के साथ गया हूँ, और प्रिय के बिना लौट रहा हूँ। सुमंत की मानसिक स्थिति समझिए, कि मैं प्रिय के बिना लौट रहा हूं। इस पर न तो कोई कहानी लिखी गई, न नाटक, न कोई फिल्म, क्योंकि वो जो क्लीशे है, हमको राम सीता रावण यही दिखाना है, हमें कृष्ण अर्जुन वही दिखाना है, हम लोग उसके जो छोटे छोटे और कैरेक्टर्स हैं उसमें जाते ही नहीं। अगर केरुचर महापात्र अगर केवट का दृश्य नहीं करता सुंदर, तो वो केवट पर भी बात नहीं करता। ये जो साधारण मनुष्य है राम के इर्द गिर्द, वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। अब जो सुमंत के दृश्य का मैंने वर्णन किया, ये भी अगर आपको अच्छा लगा होगा, उसका क्रेडिट भी जाएगा वाल्मीकि को। तो नरेटर पर है ना, कि कहानी को कैसे कहें कि आपकी आंखें भर आए। बाप रे, मतलब आपने तो ऐसा कहा कि जो सुन सुन रहा होगा तो वो अचानक से सोचने लगेगा कि ये घटना तो कभी आपने बताई नहीं, ऐसा तो कभी आपने बताया ही नहीं। क्योंकि वो अब इतने दिनों से आपसे जुड़े हैं, तो मैं सोचने लगी कि ये सब कब हुआ, है ना। और ऐसा भी हो गया कि बड़े लड़के, मैं सोचते सोचते मुझे ऐसा लग दो रहा था कि बेटे, बीच में टोक के आपसे हैंडीकैप। पूछूं कि ये कब हुआ, क्योंकि आपने नाम भी बताया, सब कुछ बताया। तो और सन भी बताया, 86 भी हाँ बताया, मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं हाँ। कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ। तो जाहिर है सच बता रहा हूँ। उस समय का मैंने जानबूझ के मोटरसाइकिल नहीं बताया, तब मेरे पास लूना थी, सबको लगेगा ये सच है। तभी तो ये नरेटर कोई कहानी सुना रहा है, तो कैसे ऑडियंस को अपने विश्वास में लेगा। ये तो नैरेटर नहीं हुआ, ये तो ऐसा लग रहा था कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा थी, जो आपने आदमी अपने जीवन एग्जैक्टली की exactly। घटना। और फिर मैंने अंत में ही बता दिया कि पूरी कहानी माइंड का क्रिएशन है, और जो मुझे जानने वाले वो जानते हैं कि न तो कोई अपर्णा तिवारी है, न तो मेरे 2 बेटे हुए हैं। नहीं तो नहीं, अच्छा ठीक है, आपने बताया। अच्छा ये बताइए एक बात, अब एक और जिज्ञासा मेरे दिमाग में आ गई कि जब आप नीचे पार्सल लेने आए, ये तो सच है, ये सच है। नहीं दरअसल ये, नहीं, ये जो फ्लैट वाली बात है, वो फ्लैट मेरे संस्कृत के गुरु जी की थी, जहाँ मैं गया था, जाता था। और उन्हें कभी मुझसे कोई कोरियर या पार्सल नहीं मंगवाया। अगर मैं उसको अभी बताता तंत्रा लोक वाली समय में, तो तब कोरियर आ गया था, पार्सल नहीं था। ये भी बनाई हुई, ये भी बनाई हुई है। तो वो राज कपूर कहते थे ना, आधी हकीकत आधा फसाना। तो ऐसा ही, तो वो फ्लैट में मेरे संस्कृत वाले गुरु जी रहते थे आगम। शाम को मैं चाय पीने जाता था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। और अब कोरियर का जमाना आ गया था, मेरे पास मोटरसाइकिल थी। और जो मैथमेटिक्स से गुरु थे, वो प्रोफेसर के लाल थे, स्टैंडर्ड में पीएचडी करने गए, वो भी बात सही है। तो आधी हकीकत आधा फसाना, एक कहानी माइंड ने बनाया। कि जो संसार है वो माइंड का क्रिएशन है। एक्चुअली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही कभी कोई चीज घटा है, ना कभी कोई चीज घटेगा। तब जब आपने ये कह दिया कि ऐसा कोई कोरियर आया नहीं था, तो मेरी माइंड की जो जिज्ञासा थी वो वही खत्म हो गई। अब कोई जिज्ञासा ही थी नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सचमुच ऐसा अगर क्या होता है, ये बताइए। अब आप इसको देख लीजिए, अगर आप प्रेजेंट नाउ में, आपको सब दिख जाएगा। न तो अतीत में कुछ हुआ है, न भविष्य में कुछ होगा, क्योंकि अतीत वर्तमान भविष्य वो जो टाइम है, वो ही तो इल्यूशन है, वही तो माया है, उसी की शक्ति है। वही तो सांप दिख रहा है, एक्चुअली है रस्सी। जब आप प्रेजेंट में है तो रस्सी के साथ है, नहीं है तो आपको सांप दिखेगा, तो आपको इच्छा भी होगी और भय भी होगा। अब इसी से मुक्त होना ही तो मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण है।
बहुत अच्छी बात कही आपने। सचमुच जिसको कहना चाहिए था कि आज ऐसा लग रहा था कि हम आपसे कुछ ज्ञान नहीं ले रहे थे। जब बाद में आपने ये रहस्य खोला तो ऐसा लग रहा था कि कोई मैजिशियन था जिसके उसमें हम खो गए थे, उसके मैजिक में, और मंत्रमुग्ध होकर उस सब ये चीजों भी को सच मान साथ रहे भी थे। ऐसा है, ये उसी लाल का माया जाल है। एक जादूगर का पूरा जादू है, मैजिक, पूरा वर्ल्ड में मैजिक चल रहा है हमेशा। उसके मैजिक को देखने की जरूरत है, जो ये सब कर रहा है। आज आज यही लगा कि मैं एक विद्वान से या किसी से बात नहीं कर रही हूँ, एक मैजिशियन से बात कर रही थी जिसने अपने जादू में मुझे बांध लिया था। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया कि हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, और जानने का अंत क्या है। तो ऐसा लगता है कि अब तो एकदम कुछ ना बोले, निशब्द हो जाएं और थोड़ी देर उस पूरे जो अभी हमने बातचीत की उसी पे सिर्फ सोचें और उसी में रहें। लेकिन फिर अपनी परंपरा से बंधे हैं हम, और आपने जो कुछ भी आज बताया इतने रोचक तरीके से बताया। तो मित्रों, अ, ऐसे विद्वान, ऐसे जादूगर का हमें बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए दिल से, जिसने हमें एंटरटेन भी किया और हमें सही राह बताई कि क्या जानना है और जानने का अंत क्या है। गौतम जी, आज के अंक के लिए सचमुच आपको बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेनका जी, आपकी इस नए कार्यक्रम के लिए, श्रृंखला के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत सारी शुभेच्छाएं, प्रशस्ति शुभेच्छा, स्वस्थ शुभेच्छा, आनंद